गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। साथ में मुझे एक और मैसेज पिक हो रहा है, एक और मतलब इंट्यूशन, मतलब मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि जब मैंने सोचा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या लोग आपको किस तरह से व्यू कर रहे हैं, तब जाके मुझे एक और चीज़ महसूस हुई कि ऐसा मेरे अंदर से आ रहा कि आपने लोगों का घमंड तोड़ दिया। लोग जिस चीज़ के ऊपर या आपको कमियां दिखा रहे थे, आपकी खामियां गिना रहे थे, आपको मतलब बेवजह ही आपको टारगेट बनाया था या आपको कमियां दिखा रहे थे आपके अंदर की। तो क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ हुई या क्या हुआ जिस वजह से लोगों का घमंड आपने तोड़ा है? तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने लोगों का घमंड किस तरह से तोड़ा है, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, और आप जो टैरो कार्ड रीडिंग में जो आपके लिए मैसेज होता है कि गाइडेंस होती है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ऐसी चीज़ें भी दिख रही है। चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 7 की एनर्जी दिख रही है, शायद आपको 7 दिख रहा होगा। 7 फिर से 7 ओके, 2 कार्ड आया है, एक ही चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ एक ही दीजिए। ओके, एम्परर। बॉटम में 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो आपसे झगड़ा कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, जो आपको कमियां गिना रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे, आपको हमेशा ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आपको कंफ्यूज करके रखा था, वो आपको छोड़ के चले गए थे, या आपको उनके लाइफ में वो ऐसा देख रहे थे आपको कि आपका होने और ना होने से उनके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी, आपको स्टक करके रखा हुआ था, आपको छोड़ के चले गए थे, और आपको ऐसे दिखा रहे थे कि मतलब आपके ऊपर अपनी कमांड दिखा रहे थे कि तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना होगा, या कुछ मैनिपुलेशन चल रहा था, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है लोगों की। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके लव वन पर्सन हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस, या कोई भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हुई। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ, ओके, बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जिनका भी फाइनेंस अच्छा नहीं था या हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपने अपने हेल्थ पे, बॉडी पे, अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी, लोग आपकी बॉडी को लेके, कलर को लेके कुछ बात कर रहे थे, या आपके फाइनेंस के वजह से आपको नीचा दिखाया जा रहा था आपके फैमिली में, रिलेटिव में, तो उन लोगों को आपने साबित कर दिया कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत आपने मतलब सबसे कांटेक्ट तोड़ा होगा, इतना आप अपने काम में वर्कहॉलिक हो गए होगे कि जिस वजह से आपका जो फाइनेंस का जो इशू था, या आपके हेल्थ का इशू था, या आपका कुछ आपने अपने बॉडी में चेंज किया होगा, आपने कोई जिम या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ आपने अपने बॉडी में या काम में, जहाँ पर भी लोग आपको कमियां दिखा रहे थे, वहाँ पे आपने अपना 100% दिया हुआ है। पास में लोग आपको स्टक कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन स्टक होने में नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, और इसके पास आप अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब एक टाइम पे ऐसा था कि वो पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको ऐसा फील करवाते थे कि वो मतलब आप उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करते हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और फिर आप अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर जो काम किया है, या आप जो कन्फ्यूजन से बाहर आए हो, आपने जो अभी स्टैंड लिया हुआ है खुद का, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे उन्होंने किसी एक चीज़ को चूज़ किया है, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन मतलब आपके लाइफ में वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जजमेंट,
ओके ओके, बॉटम में सोर्स। देखिए, आपने विक्ट्री कुछ तो किया है, करियर में किया हुआ है, या ये इस जो भी पर्सन के बारे में सोच के आप देख रहे हो, या अभी ये वीडियो देखते समय आपको किसी पर्सन का थॉट आ रहा है जिसने आपके साथ एक टाइम पे गलत किया था, तो वहाँ पे आपने उस रिलेशन में हो या आपने करियर में हो, कहाँ पे तो जो गलती की थी ना आपने, उस गलती को जैसे किसी किसी को लगा कि भाई मैं कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहा, तो आपने अपने कंटिन्यूस काम करने के ऊपर काम किया कि नहीं मैं कंटिन्यूसली यही काम करूँगा। आपको इंग्लिश नहीं आ रही थी तो आप सीख रहे थे, कुछ ना कुछ या रिलेशन में आप बहुत दे रहे थे बट रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा था, तो आपने बहुत सारी अपने खुद की कमियां देखी है, खुद के कमियां के ऊपर काम किया हुआ है, और डेफिनेटली आपके करियर में या वेल्थ बढ़ी है, या करियर में आपको सक्सेस मिली है इस वजह से। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी लाइफ की एक स्टार्टिंग थी कि इन लोगों ने जब आपको कंफ्यूज करके रखा था, वहाँ से एक न्यू स्टार्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल था, बट आपने वो कर दिखाया है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको ना आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, या बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की एनर्जी दिख रही है, जो फाइनेंस बहुत अच्छे से संभाल सकता है। एक ऐसा पर्सन है जो खुद की गलतियों के ऊपर काम करके विक्ट्री हासिल कर सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, जो खुद की कमियों के ऊपर काम कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो खुद के फाइनेंस, बस आपको फाइनेंस कमाने नहीं, उसे अच्छे तरह से यूज़ करना भी आता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है जो उसे पता है कि वो ना मटेरियल चीज़ों के तरफ तो होती है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बट उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि फाइनेंस कैसे ग्रो करे और फाइनेंस से फाइनेंस कैसे बनाए, फाइनेंस कैसे बचाए। और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके अंदर ईगो भी है, एटीट्यूड भी है, घमंड भी है, बट साथ में ग्राउंड ट्रूथ है, मतलब बैलेंस है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर एक एनर्जी तो आई है, एनर्जी में शिफ्ट तो हुआ है कि 5 ऑफ पेंटिकल जिसको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, डिवाइन भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, यूनिवर्स भी मेरे हेल्प करने नहीं आ रहा है, जबकि हेल्प भेजी जा रही थी, आपकी तरफ हेल्प भेजी जा रही थी, बस आपको दिख नहीं रहा था। टैरो कार्ड रीडिंग के दरम्यान या किसी भी कोई आपको कुछ आकर बता रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, किसी भी तरह से आपको हेल्प भेजी जा रही थी, बट आप देख नहीं पा रहे थे। बट अभी की एनर्जी ऐसी है कि ये कुछ भी कर सकता है, लिटरली ये कुछ भी कर सकता है, ये हमें छोड़ के आगे बढ़ सकता है, ये मूव ऑन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला ना कुछ भी कर सकता है। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आए, अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। आप फिर अब तो क्या बोलो, 7 ऑफ वॉन्ड्स को 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम है क्वीन ऑफ हेरमिट। एक मिनट, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ, अभी आपका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा होगा और आपने बहुत अच्छे से अपना स्ट्रगल का पीरियड में जिस तरह से आपने स्टैमिना रखा है, जिस तरह से आपने पेशेंस रखा है, जिस तरह से आप स्ट्रगल में भी हार नहीं मान रहे हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हो, भले आपको उसमें कितनी थकान क्यों ना हो। और एक चीज़ और दिख रही है मुझे, 2 चीज़ें हैं जो मेरे बहुत व्यूवर्स इस चीज़ को मानेंगे। अगर मानते हो तो कमेंट में 7 लिखना, क्योंकि 7 की एनर्जी है, मतलब स्पिरिचुअल 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है। तो 7 की एनर्जी भी आई है, 3 बार 7 आया है। और मैं जो चीज़ बोल रही हूँ, आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब आपको फाइनेंशियली कोई छोड़ के चला गया था, तकलीफ़ देके इमोशनली हार्ट करके चला गया था। जो भी चीज़ हुई थी, जिसने भी आपको तकलीफ़ दी, वो होना डिवाइन की मर्ज़ी थी, क्योंकि आपको अकेला करना था। आपके साथ जस्टिस होगा, एक ऐसा पर्सन भेजा जाएगा जो आपके लिए बना है। उसके नीचे ही 7 ऑफ मैंने बोला था ना, ये होना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए आपको उस पर्सन से दूर करने का मतलब आपको तकलीफ़ देना नहीं था, या उस सिचुएशन में डालना आपको तकलीफ़ देना नहीं था। उस सिचुएशन के बाद आप जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे आए हो, जो जिसके अंदर बोल्ड है,
करियर ओरिएंटेड है, एनर्जेटिक है, और उसके हाथ में एक सनफ्लावर की तरह एक फ्लावर दिख रहा है। जो एक फ्लावर होता है वो बहुत कोमल होता है। कोमल मतलब एक रिश्ते की तरह होता है, जो रिश्ते को हमें बहुत बारीकी से संभालना पड़ता है। तो एक ऐसा इंसान बनाया है, ये इसमें लेडीज़ की एनर्जी है, बट ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए होगा। तो एक ऐसा पर्सन बनाया है, एक ऐसे पर्सन को बाहर लाया गया है जो एक हाथ में वॉन्ड पकड़ा है और एक हाथ में फ्लावर पकड़ा है। मतलब देखो ना, एक हाथ में वॉन्ड पकड़ना कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि लकड़ी, पता है, अगर आपको पता होगा कि लकड़ी से फाइट होती है तो उसमें कितनी ताकत लगती है। और उसने वो वॉन्ड पकड़ा है और एक फ्लावर पकड़ा है, जिसको हम बहुत ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत पकड़ के नहीं रख सकते, बहुत उसे अलगद पकड़ना पड़ता है। तो एक ऐसा पर्सन है जिसे पता है कि मतलब पूरे लाइफ का बैलेंस लाया गया है, पूरी तरह से आपको मतलब बहुत अच्छा पर्सन बना के बाहर लाया है। और आप ये खुद नोटिस करोगे, ये मैंने बोला है इस वजह से नहीं, आप खुद भी नोटिस करें कि वो सिचुएशन होने से पहले आप किस तरह के इंसान थे और उस सिचुएशन के बाद आप किस तरह के पर्सन बने हो। और ये होना इम्पॉर्टेंट था, आपके लिए था। भले आपको वहाँ तकलीफ हुई, अच्छा नहीं, आपको कोई किसी ने समझा नहीं, जो भी चीज़ें हैं, बट वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ओके। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, आपका हीलिंग प्रोसेस था, शायद कोई कार्मिक साइकिल होगी जिसका एंड होना था, कोई साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ की, जो चीज़ें आपको सिखाने भी इम्पॉर्टेंट थी, वो भी इम्पॉर्टेंट था कि आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए थी। ओके, अब हम देखेंगे कि ओके बॉटम है क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, तो एक तो बहुत मतलब आप इतने शांत हो गए उसके बाद कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत शांत हो गई होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग बन के आई है। और आप बहुत मिस्टीरियस भी बन गए हो, आपका अट्रैक्शन भी बढ़ा है, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो गए हो, टीम लीडर भी बन गए होंगे। शायद आपने अपने कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा काम किया होगा, आपने खुद के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है उस चीज़ के बाद। और आप अपने करियर की तरफ, भले आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, पास की चीज़ें याद आ रही थी, पास के फेलियर याद आ रहे थे, बट फिर भी आपने एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था, आपको समझ में भी नहीं आ रहा था मैं जिस तरह जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो चीज़ का ना रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। बट आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ते रहे, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना था, इसलिए आप आगे बढ़ते रहे। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि बीच बीच में उस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी या लोगों ने बात करने की कोशिश की होगी, बट आप उस टाइम पे पूरे हैंग पड़े थे, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आ रहा था या आप समझना नहीं चाह रहे थे कि, या आप ना इनसे कुछ कांटेक्ट ही नहीं रखना चाह रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक पर्सन चीट करके भी, एक पर्सन हमारे साथ गलत करके भी कितने आसानी से हमारे चेहरे के ऊपर मतलब मुस्कुराहट रख सकता है। और आपको ऐसे लग रहा था कि वही साइकिल रिपीट हो रही है, कि वो आ रहा है, फिर से मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट रख रही हूँ। तो फिर ना आपने खुद के लिए एक स्टैंड लिया कि नहीं, अब मुझे प्रैक्टिकल होना है, मुझे इमोशन नहीं दिखाने, मुझे अपने इमोशन हाइड करनी है और ये साइकिल यहाँ पे ही ब्रेक करनी है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही थी। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस निकालेंगे। आज हम नहीं देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ओके, प्लीज़ व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, और गाइडेंस भी छोटी ही रहेगी, आज की 3 कार्ड की ही गाइडेंस रहेगी। ओके, न्यू स्टार्ट, इम्प्लीमेंट। ओके ओके ओके, देखिए सबसे पहले तो आपके जो भी लव वन पर्सन हैं, और अपनी फैमिली को निगलेक्ट मत कीजिए। आपके जो भी लव वन पर्सन हैं उन्हें निगलेक्ट मत कीजिए, आपके जो भी रिलेशन हैं उन्हें निगलेक्ट मत कीजिए। और जो आपके फैमिली में जो सीनियर पर्सन हैं उनसे ज़रा ज़्यादा मतलब प्यार से बात कीजिए, उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि
जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है काम को लेके, या कोई कम्युनिकेशन करने का मन कर रहा है, किसी से कुछ बात करने की, कुछ डिस्कस करने का मन कर रहा है, तो इम्प्लीमेंट कीजिए। और पास्ट में जो गलतियाँ की है, पास्ट में जो मिस्टेक की है, उसके ऊपर रिग्रेट ना करते हुए उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करें, खुद के ऊपर काम कीजिए और लोगों को जज मत कीजिए। और अगर आपको कोई जज कर रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और मुझे पता है कि अभी फ़िलहाल में या पास में आप एक ऐसे पर्सन थे जो जहाँ पे लोग आपके बारे में लिटरली गॉसिप कर रहे थे, और आपको पता है वो किस चीज़ को लेके गॉसिप कर रहे थे। तो जो पास्ट का बैगेज है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, और पास्ट का जो बैगेज है उसे वहाँ पे ही छोड़ने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ की एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। कब तक हम पास्ट में ही अटक के रहेंगे? अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ न्यू करके दिखाने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।